मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में तब होता है पूर्व कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति और भगवान के कृपा और पूर्वा कर्म अनुसार देह प्राप्ति पुरुषों के लिए विरह का द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश हो जाता है। पूर्व कर्म के अनुसार मनुष्य को मनुष्य योनि प्राप्त होता है कि वह भगवत की प्राप्ति कर ले, लेकिन धरती पर आने पर ही किस प्रकार से वह माया के चक्र में पड़ जाता है। कह रहे हैं वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक कल में बदल जाता है, यानी दिनों पर दिन, जैसे कि एक मंथ में वह कल में के रूप में, 5 रात्रि में बुध रूप में हो जाता है, और उसके बाद 10 दिन में बेर के समान हो जाता है, और अंडज में हो जाता है। उसके 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं, हाथ पांव निकल आते हैं। 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह, अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। पुरुष जब उधर गर्भावस्था में प्रवेश करता है तो उसके इस प्रकार से 4 मास में मंसादि आदि धातुएं उसमें प्रकट हो जाती है। फिर कोख में घूमने लगता है, और फिर सुकुमार माता के खाए हुए जो भी पदार्थ है, खट्टा मीठा, उससे उसका बहुत ही उसको शरीर में पीड़ा होने लगता है, और पीड़ा होने पर वह जीव माता के गर्भाशय झिल्ली से लेपटा आंतों से घिरा रहता है। उसका शरीर जो होता है पेट की ओर तथा पीठ गर्दन की ओर कुंडलकार, वह जैसे कि पिंजरे में एक पक्षी बंद रहता है, वैसे ही यह जीव अपने माता के गर्भ में एक पिंजरे के रूप में बंद रहता है। लेकिन उस समय अदृष्टि प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। उसी समय उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब उनको याद आते है कि हमने सैकड़ों जन्म में क्या किया है, लेकिन धरती पर आते हैं उस सारा ही जन्म क्या हुआ था उनको सब भूल जाता है। यही सबसे बड़ा माया का प्रभाव है, क्योंकि वह सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। माता के गर्भ में ही मनुष्य जीव को सैकड़ों जन्म के कर्म याद आ जाते हैं। वह कर्म सोचकर उसके दम घुटने लगते हैं। ऐसी अवस्था में क्या मनुष्य को शांति मिल सकती है? तब वह भगवान से प्रार्थना करता है, इच्छा करता है कि स्थूली से बांधा हुआ देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीनवाणी से भगवान को कहता है, भगवान से मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान ने मुझे इस प्रकार की गति दिखाई, वह मेरे योग्य ही है। अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार रूप धारण करते हैं। मैं भी भूतल पर विचरण करने वाला जीव माता के देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूप माया को आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित होने के कारण बद की तरह हूँ। कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों में जो हम कर्म किए थे वह पुण्य पाप कर्मों से दोनों के मिश्रित कर्म मतलब बद की तरह कार्य कर रहे थे। वह परमात्मा को इस प्रकार से जो परमात्मा को याद करे उसको नमस्कार करता हूँ। शरीर आदि असंग होने पर देखने में यह जो शरीर है पंच भौतिक शरीर है, यह पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। फिर अगर आप अच्छे कर्म को नहीं कर पाए तो उसके बाद से फिर इस शरीर को पंचभूतों में मिल जाना है, लेकिन जो भी गति होती है वह जीव को होती है। तो संसार में पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा सम से आदि साधन से शरीर युक्त हुआ है। आज तक आपकी विवेक बुद्धि से आप पुराण पुरुषों अपने शरीर को बाहर और भीतर अहंकार आश्रय आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। पशु पक्षी भी तो कोई कर्म कर देते हैं, लेकिन मनुष्य है कि उनको शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। अपनी रसायंद्रिय और जनेंद्रिय की पूर्ति के लिए गलत प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए और उनको सही मार्ग में चलना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब वह 10 महीने के गर्भ से जब इस प्रकार विवेक संपन्न भगवान की स्तुति करता है, वह भगवान से अनेक प्रकार की स्तुति करने लगता है कि इस कष्ट से हमको निकालने के बाद हम आप ही के माया स्वरूप को छोड़कर माया के विलीन को भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। लेकिन उसका गर्भवास सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस धरती पर आने पर उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और भगवान से किए हुए प्रार्थना को वह क्या करता है, भूल जाता है। और इसी संसार जगत में पढ़कर, इस माया में पढ़कर, इस अपनी बुद्धि से और विवेक को पिछले गर्भावस्था के सारे बातों को भूल कर कि हमने भगवान से क्या प्रार्थना किया था,
आकर इसमें अपने इंद्रिय पूर्ति के लिए रसा इंद्रिय और जनेंद्रिय के लिए कार्य करता है। उसी से फिर से मनुष्य को इस मरण चक्र की गति से फिर अगर कर्म अच्छा हो तो फिर मनुष्य योनि में ढकेल दिया जाएगा, और अगर कर्म बुरा हुआ तो फिर अन्य 84 लाख योनियों में से कोई एक योनि में उसको भेज दिया जाएगा, और वैसे ही फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर मनुष्य योनि मिला है तो आप अपने धर्म को जानते हुए, अपने ज्ञान रूपी जो है बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही मार्ग में चले, सही दशा में चले, सही कर्म करें, माता पिता की सेवा करते हुए, अपने समस्त कर्मों को करते हुए अपना यह सारा वैभव जो भी है आप प्राप्त कर लेंगे और भगवत की प्राप्ति करेंगे।